जय हिंद दोस्तों हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। आर्मी डे पर चीन पाकिस्तान को आर्मी चीफ का कड़ा संदेश। और जल्द ही AK-203 राइफल से दुश्मनों पर गोलियां बरसाएंगे भारतीय सेना के जवान। वहीं रूस में फंसी इंडियन नेवी की सबमरीन INS सिंधु रतन नॉर्वे के रास्ते लौटेगी भारत। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों जल्द ही इंडियन आर्मी के जवानों को AK-203 असॉल्ट राइफल्स मिलनी शुरू हो जाएगी। दुश्मन पर गोलियां बरसाना हो या सटीक हमला करना हो, ये राइफल हर तरह से काम कर सकती है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया कि सेना को AK-203 राइफल का पहला बैच मार्च 2023 तक मिल जाएगा। साथ ही AK-203 राइफल की खरीद के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। इसके तहत 70,000 राइफलें रूस से भारत आएंगी और उत्तर प्रदेश के अमेठी में 6 लाख से ज्यादा राइफलों का निर्माण होगा। वैसे AK-203 राइफल AK सीरीज की सबसे मॉडर्न और घातक राइफल है। ये AK-47 का एडवांस वर्जन है। रूस ने इसे 2018 में तैयार किया था और अमेठी में इसे इंडो रसिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाएगी। और AK-203 भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की जा रही इंसास राइफल की जगह लेगी। दोस्तों भारतीय सेना को 7.5 लाख AK-203 राइफल्स की जरूरत है और AK-203 इंसास राइफल की तुलना में छोटी, हल्की और ज्यादा घातक है। वहीं इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में आर्मी डे के अवसर पर आयोजित प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने इशारों में पाकिस्तान और चीन को ये बता दिया कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने मंच से चेतावनी देते हुए बताया कि हम एक मजबूत डिफेंसिव रुख अपनाए हुए हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। साथ ही आर्मी डे के मौके पर जनरल मनोज पांडे ने बताया कि उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है। LAC पर मजबूत डिफेंस बरकरार रखते हुए हम किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। जवानों को सभी प्रकार के हथियार, इक्विपमेंट और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन और सीज फायर के उल्लंघन पर जनरल पांडे ने बताया कि पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में LOC पर संघर्ष विराम बरकरार है और संघर्ष विराम के उल्लंघन में भी कटौती हुई है, लेकिन सरहद पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बरकरार है। जम्मू और पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार और ड्रग्स की तस्करी जारी है। आर्मी चीफ ने अपने भाषण में बताया कि आत्मनिर्भरता से आधुनिकता हमारा मूल मंत्र होगा और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इन चुनौतियों के लिए आगे आ रही है। हमें मेड इन इंडिया हथियारों और डिवाइसेस पर पूरा भरोसा है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्युनिकेशन, अनमैन्ड सिस्टम, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसे तकनीक का स्वदेशीकरण हो रहा है। और भारत सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना पर बोलते हुए आर्मी चीफ ने बताया कि अग्निपथ योजना के आने से एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम उठाया गया है और मेल अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं पिछले काफी महीनों से भारत की सबमरीन INS सिंधु रतन रूस में फंसी हुई है। ये सबमरीन अपग्रेडेशन के लिए रूस गई थी, लेकिन जंग की वजह से वहीं अटक कर रह गई। अब इसी सबमरीन को भारत वापस लाने की तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब नॉर्वे के रास्ते ये सबमरीन भारत आएगी। दोस्तों INS सिंधु रतन एक किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इसे दिसंबर 1988 में नेवी में शामिल किया गया था और ये वही सबमरीन है जो साल 2014 में हादसे का शिकार हो गई थी। दोस्तों एक वॉर एक्सरसाइज के समय इस सबमरीन पर आग लग गई थी और ये हादसा INS सिंधु रक्षक पर हुए हादसे के ठीक बाद हुआ था। साल 2013 में उस सबमरीन पर ब्लास्ट की वजह से 18 भारतीय नौसैनिक शहीद हो गए थे। हादसों की वजह से INS सिंधु रतन के साथ 4 और किलो क्लास की सबमरीन को इंडियन नेवी ने मीडियम रिफिट के लिए रूस भेजने का फैसला किया था। इस रिफिट के लिए भारत और रूस के बीच $700 मिलियन की एक डील साइन हुई थी और भारत ने रूस के साथ 10 सबमरीन की डील की थी। वैसे इंडियन नेवी एक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट डॉक शिप पर INS सिंधु रतन को सी लिफ्ट करना चाहती थी और अक्टूबर 2022 में रूस के सुवेरा द्विंग से एक शिप भी आया और लगने लगा कि सबमरीन का रिफिट हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए और सी लिफ्ट का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। इसके साथ ही सबमरीन रूस में ही अटक गई और इन प्रतिबंधों की वजह से कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के डॉक ऑपरेटर्स जो रूस में काम कर रहे थे उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और पश्चिमी देशों पर लगे प्रतिबंधों ने रूसी बंदरगाहों पर ट्रांसपोर्ट शिप का आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसलिए भारत को INS सिंधु रतन को वापस देश लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोर्सेस की माने तो भारतीय नेवी चाहती थी कि INS सिंधु रतन को केप ऑफ गुड होप के रास्ते मुंबई लेकर आया जाए जो दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन अब हो सकता है कि सबमरीन को नॉर्वे के रास्ते भारत लाया जाएगा और माना जा रहा है कि सबमरीन के क्रू को रूस भेजा जाएगा। यहाँ से क्रू सबमरीन को नॉर्वे के रास्ते मुंबई लेकर आएगी। वैसे अगर सबमरीन देर से भारत पहुंची तो फिर इंडियन नेवी की क्षमताओं पर असर पड़ सकता है। इंडियन नेवी की 30 वर्षीय योजना के तहत 18 कॉन्वेंशनल सबमरीन्स की जरूरत है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।